शेर अब्दुल मरोज साहब ने कहा कि आपके मुंह में एक पटवारन की ज़बान है। मैंने उनसे एक सख्त सवाल कर लिया खान साहब से मुताल्लिक, आपके मुंह में पटवारन की ज़बान है। प्रोग्राम ख़त्म करके उठी तो वो दैट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया। उन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगी। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पर्सनली अपॉलॉजी की। बहुत कम सियासत में जो अपनी गलती को एडमिट करते हैं, मान भी जाते हैं और फिर वो बता भी देते हैं कि नहीं यार ये मेरे से गलत। कॉफ़ी शॉफ़ी भी बुलाते हैं? हाँ, एक आध दफ़ा इस तरह की भी बात हुई है, कॉफ़ी विद करण। लेकिन मैं कॉफ़ी जो है वो अपने हाथ की बनी हुई ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं कहनी मैं घर पी लाँगी अपनी बना के। मैंने पसंद ही नहीं बाहर दी। ऐसा हुआ है, हो जाता है कभी कभी, तो हो जाता है इस तरह की बातें। वो क्या सीन था जब शेर अब्दुल मरोज साहब ने कहा कि आपके मुंह में एक पटवारन की ज़बान है? ओए होए यार क्या हो गया, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े अच्छे ताल्लुक है उनके साथ, बड़ी अच्छी सलाम दुआ है। बड़ा वायरल हुआ ना कि आपके मुंह में एक पटवारन की ज़बान है। वो ऐसा वायरल हुआ कि मुझे भी अपना वर्जन पेश करना पड़ गया कि मैं कोई पटवारन नहीं कि किया, मैं भी कुछ किया सी। ਉਹ ਹੋਇਆ ਐਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ दैट, मतलब मेरा पहला प्रोग्राम सी वो, वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। और मरवत साहब को हमने प्रोग्राम में लाइव ले लिया। और उस वक्त हमारे पास डिले वाली ऑप्शन शायद गालिबन थी या नहीं थी, नहीं होती है लेकिन उस वक्त कुछ था प्रॉब्लम कि हाँ, शायद फंक्शनल नहीं था या क्या था, कुछ सेकंड का कम का डिले था। 3 से 4 सेकंड का डिले होता है हर चैनल में, हमारे पास होता है। हाँ होता है, लेकिन उस वक्त शायद कुछ था। अब हुआ ही कि मैंने उनसे एक सख्त सवाल कर लिया खान साहब से मुताल्लिक, तो उन्होंने मुझे कह दिया कि आपके मुंह में पटवारन की ज़बान है। अच्छा, आप तो ऐसे सवाल कर रही, क्योंकि मैं एक आपके मुंह में तो पटवारन की ज़बान है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और वो उसके बाद वो जाने लगे। और मुझे, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ एक दो दफ़ा पहले भी हो चुका है और अभी रिसेंट में भी हुआ है। मैं नॉर्मली अगर गेस्ट कंफर्टेबल ना हो तो मैं टेम्पो चेंज कर लेती हूँ या मैं क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ ताकि आप कंफर्टेबल रहें, क्योंकि हम तज़ीक करने के लिए तो किसी की बैठे नहीं हुए। पर हुआ ये कि उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया आर्ग्यूमेंट में। पर वो जो उन्होंने बोल दिया आपके मुंह में पटवारन की ज़बान है, फिर वो सारा द मोमेंट मैंने प्रोग्राम ख़त्म, मेरा कोई वर्जन किसी ने नहीं चलाया, मैंने क्या सवाल किया ये भी किसी ने नहीं चलाया, मैंने उसे काउंटर कैसे किया, मैंने उनकी पूरी बात सुनी, वो भी किसी ने नहीं चलाया। जब मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करके उठी तो वो दैट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया। और वो हुआ ही कि उनकी जमात के सोशल मीडिया ने मेरे वर्जन को काट के उनके वर्जन को जोड़ के एक ऐसे क्लिप बनाया था कि जैसे जिस पे लग रहा था कि पता नहीं शायद मेरी पिटाई हो गई ऑन एयर उनके हाथों, और पता नहीं मैं बहुत बड़ी पटवारन हूँ। हालांकि मैं इसे गाली समझती थी और समझती हूँ, ये आप किसी सहाफ़ी को ये बोल ही नहीं सकते। क्या आप बेसिकली गाली इस सेंस में समझते हैं किसी शख्स को किसी टैगिंग करना, टैग कर देना, एसोसिएट कर देना, सिर्फ इस बात पे टैग करना है कि उसने आपसे सख्त सवाल कर दिया है। और ये सख्त सवाल, और माशाल्लाह मैं तो टैग लेती रहती हूँ, कभी पीटीआई से, कभी नून लीग से, कभी पीपल्स पार्टी वाले जैसे कम देते हैं टैग, लेकिन ये दोनों जमातें तो बहुत टैग देती हैं अगर आप इनके खिलाफ बात कर लें तो मैं जब उठी और मैंने वो देखा, वो वायरल था और वो खुद शेर अफजल मरवत साहब ने शेयर किया हुआ था। उसके साथ बात किया, उसके बाद आपके मामला शेर अब्दुल मरोज से तो मैंने थोड़ा वेट किया और फिर कुछ घंटे गुजरने के बाद फिर मैंने पूरा क्लिप लगाया। और एक्चुअली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने शेयर किया जो मेरा वर्जन था और कंडेम किया गया। फिर लोगों को पता चला कि एक्चुअली स्टोरी ये थी, ये नहीं थी। मरवत साहब की अच्छी बात मैं आपको बताऊं ये थी कि ये तो हो गया, पर उन्होंने ना सिर्फ मेरे चैनल में बैठ के बल्कि और 4 चैनल्स पे बैठ के उन्होंने एक्चुअली माफ़ी मांगी। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पर्सनली अपॉलॉजी की और मेरी टीम से भी की। और उसके बाद वो कितना अरसा इस वजह से मेरे प्रोग्राम में नहीं आए कि उनसे ये गलती हुई थी या ये क्या माफ़ी, जब आपकी गुफ्तगू हुई थी क्या गुफ्तगू हुई थी? बस ये गुफ्तगू हुई थी कि उन्होंने मुझसे माजरत की थी कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, वो चीज़ें ऐसे होनी नहीं चाहिए थी, मैं भी गुस्से में आ गया था और मैंने ये लफ्ज़ बोल दिया। सबसे वर्स्ट चीज़ ये कि वो वायरल हुई और आपको पीटीआई की सोशल मीडिया का पता ही है, और ये उन्होंने एडमिट किया कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और ना सिर्फ उन्होंने मुझे पर्सनली कहा, मेरी टीम को कहा, बल्कि उन्होंने, मैं बता रही हूँ, और 4 जगहों पर बैठकर ये ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे गया है, मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, प्रोग्राम्स में बैठ के उन्होंने ये बात कही कि मुझसे वो हो गया था और वो गलत है। उसके बाद ये हुआ कि फिर मेरी उनकी मुलाकात हुई है कि इस्लामाबाद में, बड़ी अच्छी। और अब वो बहुत वेरी स्वीट इन अ सेंस कि
वो जेन्युइन लोग होते हैं बहुत कम सियासत में जो अपनी गलती को एडमिट करते हैं, मान भी जाते हैं और फिर वो बता भी देते हैं कि नहीं यार ये मेरे से गलत। आप नॉर्मली सियासतदानों में रिजिडनेस देखेंगे, गलती करके वो कभी भी नहीं बताएंगे कि मैंने गलती की है, वो कहेंगे सामने वाले गलत था। और सहाफ़ियों को सबसे आसान काम है, सहाफ़ी को टैग दे दें, कोई भी टैग, गद्दारी का दे दें, किसी पार्टी का दे दें, सबसे आसान तरीका यही होता है। तो मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। मैं कभी भी उन्हें फ़ोन करूँ या प्रोग्राम में बुलाऊँ, कुछ हो, बहुत तहज़ीब के साथ पेश आते हैं, आ जाते हैं, गुफ्तगू भी अच्छी होती है, एक अच्छा ताल्लुक प्रोफेशनली डेवलप हो गया है। तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, पर अच्छी बात यह है कि ऐसे बड़े लोग कम मिले हैं मुझे। वैसे आपस की बात है जेड़े मनदे होन कि नहीं यार साढ़े एंड ते प्रॉब्लम हुई सी। अब उसका ड्रॉबैक ये हुआ है कि हुण मैनू क्लियर करना पैंदा बार बार पटवारन नहीं है भाई क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आप एक सोशल मीडिया ब्रिगेड को तो काबू नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रॉब्लम यही हुआ कि अब जाके उनको बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ हुआ कि जो चीज़ें हमने बनाई अपने हाथों से आज वही हमारे खिलाफ चल रही हैं। आज पीटीआई की सबसे बड़ी अपोजिशन सोशल मीडिया, उनका अपना सोशल मीडिया। सही तो है। हमें हमारे जैसे कितने लोगों को आप जो मर्जी टैगिंग दे के चले जाएं, लेकिन जब अब आप पे पड़ी है तो आपको पता चला है कि कैसे अलीमीन गुजरती गंडा है। पर मशकूक है, शाम Exactly. कुरैशी मशकूक है, Exactly. अलीमा खान साहबा के भी सवालात उठ रहे हैं, यानी मिसाल यूसुफ ने अलीमा खान पे सवाल उठाए बिल्कुल। और बुशरा बीबी ने की बहन मरियम भुट्टो ने भी सवाल उठाए, यानी कि हर तरफ ही हड़बोंग मचा हुआ है। मतलब आपके वो पुराने वर्कर्स जो जेलें काटी हैं और वो ख़वातीन उनकी हर्जा सराई हो रही है, उनकी करेक्टर असैसिनेशन बाकायदा मीडिया कर रहा है। तो ऐसा तो होता अब है। सनम जो जावेद के साथ जो कुछ हुआ पीछे, मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, आपने नाम ले लिया, मैं वही तो कह रही जो हूँ। कुछ कहा गया, अब आप देखें ना कि उसने अपने शोहर को तंग करवाया। देखें लगेगी आग ओए तो आएंगे सभी घर लपेट में, यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। यही हुआ है, तो ये वाला हिसाब है जो हुआ है। परवाज़ साहब बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। Likewise. आपके वो अभी मुद्दा ये है कि बहुत सी ऐसी बातों पे तिश्ना इसलिए रह गई कि ये तिश्ना रहना ही आफियत है और फिलहाल आफियत इसी में ही है। आफियत में रहेंगे हम दोनों। फराज साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपसे गुफ्तगू करके इसलिए भी अच्छा लगा कि आपके साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक है, आप भाई कहती हैं, एहतराम देती हैं, इस एहतराम का शुक्रिया आपके आने और ये भी मुझे अक्सर पाइन बोलते हैं, बड़ा पाइन। यस, आप भी मुझे अक्सर बोलते हैं पाइन। हाँ, मैं कोई बात करनी होती है पूछना पाइन किथे हो ये नॉर्मली लोग मैंने पाइन ही कहते हैं। मैं पूछता हूँ पाइन किथे हो, पाइन जरा कर देना। कोई गल मैंने रात भी आपको एक भाई किया। जी आपने मुझे एक शेयर किया, उसके बाद आपने मुझे लिखा पाइन, मैं कहा पाइन जरा ट्वीट कर दो। तो वो पाइन ही लिखते हैं, मुझे तारीफ भाई हमेशा पाइन ही लिखते हैं। बहुत शुक्रिया फरवा साहब आपके वक्त का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको खुशियां दे, आपको दीन और दुनिया में कामयाबियां दे और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, हमें भी जिंदगी दे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका पॉडकास्ट जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये मामला चलता रहेगा, आपसे हमारा ताल्लुक रहेगा, एहतराम का ताल्लुक रहेगा, ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत दुआएं, ढेर सारी दुआएं, ऑन एयर दुआएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप तक इस तरह की दिलचस्प गुफ्तगू आइंदा भी पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।